हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत एक्साइटेड हैं हमारे रूल नंबर 25 के लिए। तो चलिए आज देखते हैं क्या है रूल नंबर 25 में हमारे लिए लिखा हुआ है। यूज ऑफ अदर। यूजुअली आपने एक वर्ड देखा होगा, लिखा होता है अदर। अदर का मतलब क्या होता है? अदर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक्सक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला अदर का यूजुअली इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, हाँ। जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे आती है? जब कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किसके लिए किया जाता है? दो लोगों के लिए किया जाता है। आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, जब बोलते हैं कि हम और आप आपस में बात कर, जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच अदर का। हाँ जी, तो अदर का इस्तेमाल हमेशा वहां होता है जहां पे दो का होता है। जब दो का होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है, अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो याद रखिएगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में एक को चूज करने के लिए, एक को बेहतर बनाने के लिए, बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए, बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? अदर का इस्तेमाल करते हैं। अदर के साथ आप क्या लगा सकते हैं? यूजुअली आपको जो सेंटेंस में मिलेगा वो क्या मिलेगा? एनी अदर लगा मिलेगा। क्या मिलेगा? एनी अदर। ठीक है, तो आपको बस ख्याल रखना है, जब आपको किसी एक चीज को एक्सक्लूड, एक चीज को चूज करना हो, बाकियों को एक्सक्लूड करना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? अदर का करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर लगा के मिल जाता है, एनी अदर लगा के मिल जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका गलत होगा। ठीक है, हाँ। हमेशा ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है। कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो ही आपका एक्सक्लूड करने के लिए अदर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि 50% आपको समझ में आ गया। 50% और समझ में आ जाए, इसके लिए हम थोड़े से सेंटेंसेस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही जरूरी है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ अदर। क्या लिखा हुआ? यूज ऑफ अदर क्या करने के लिए? एक्सक्लूड करने के लिए, हटाने के लिए, अलग हटाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी इंग्लिश का एग्जाम हो, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है डायमंड्स आर मोर एक्सपेंसिव। डायमंड्स कैसे हैं? ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। किससे? देन एनी अदर जेमस्टोन। जितने भी आपके अदर जेमस्टोन होते हैं उनसे ज्यादा आपके एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, डायमंड्स को इंक्लूड किया गया है, बाकियों को एक्सक्लूड किया गया है, और जब आप एक्सक्लूड करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर अदर हटा दिया है, अदर का इस्तेमाल किया है, तो आपका सेंटेंस सही हो जाता है ना। आपको एरर कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी डायमंड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एनी जेमस्टोन। एनी जेमस्टोन नहीं होगा, बाकी जेमस्टोन को एक्सक्लूड करने के लिए आपको अदर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, तो सेंटेंस सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है दिस नोवेल इज मोर कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है जो आपकी नजर को बंद कर ले, मतलब कैप्टिवेट कर ले। ठीक है ना, मतलब काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग थी। मोर कैप्टिवेटिंग देन एनी बुक, मतलब एक नोवेल को ज्यादा कैप्टिवेटिंग बताया गया है अदर बुक से। ठीक है, इसका मतलब बाकियों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर बाकियों को एक्सक्लूड करना है तो किसका इस्तेमाल होगा? अदर का इस्तेमाल होगा। वेरी गुड, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? अदर विल बी द राइट आंसर अगर आप यूज करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हर परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वॉज मोर इंप्रेसिव, वो ज्यादा इंप्रेसिव थी। कंपैरेटिव डिग्री की इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा। गलती से ये मोस्ट इंप्रेसिव होता ना, तब एनी अदर नहीं आता है ना। कब जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके साथ आप अदर अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। मोर इंप्रेसिव देन एनी अदर परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। एक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बाकी परफॉर्मेंस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जब आप उसे एक्सक्लूड करेंगे तो किसका इस्तेमाल होगा? अदर का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए जरा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है द रेसिपी, दिस रेसिपी इज मोर फ्लेवरफुल, मतलब काफी ज्यादा, बहुत सारे फ्लेवर हैं उसमें। एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छा कढ़ाई पनीर खाने को मिल गया जिसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो मोर फ्लेवरफुल देन एनी डिश। एक डिश को, एक रेसिपी को एक्सक्लूड करना, एक रेसिपी को इंक्लूड करना है, बाकियों को एक्सक्लूड करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी डिश का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आप एनी अदर का बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हर डेडिकेशन इज मोर कमेंडेबल, उसकी जो डेडिकेशन थी वो ज्यादा कमेंडेबल देन एनी ऑफ अदर कलीग, किसी और कलीग से। बाकियों की डेडिकेशन को एक्सक्लूड करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी के साथ किसका इस्तेमाल? अदर का। अगर ऐसा कर रखा है तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है दिस सिटी इज मोर वाइब्रेंट
देन एनी अदर प्लेस, मतलब ये जो सिटी है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है किससे, आपके एनी अदर प्लेस से। जैसे ही आपने देखा कि एक सिटी को बाकियों से एक्सक्लूड किया गया है, बाकियों को एक्सक्लूड किया गया है, आपने एनी अदर का इस्तेमाल किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना करना है कि मुझे जो मैं क्वेश्चंस दूं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आपको खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस मैं करा चुकी हूँ, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि यहीं पर वीडियो को पोज कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को पोज करेंगे और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे और आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये हमने खुद से किया, ठीक है, ये बिना किसी हेल्प के किया, बिना मैम की हेल्प के किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा, आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो मोस्टली एसएससी एग्जामिनेशन में, मोस्टली आपके इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस 70 रोज़ की जर्नी में। थैंक यू क्लास।